बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौन बनेगा आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म, इस पर बात करेंगे तफसील के साथ। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास को एक चुटकी बजाने की तरह इक़्तिदार से अलग कर दिया गया और किसी जानब से कोई आवाज़ नहीं उठी, ना आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप की तरफ से और ना ही PTI पाकिस्तान की जानब से। इसकी क्या वजूहात हैं? एक मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेज दिया गया और कोई एहतजाज किसी जगह से नहीं हुआ और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपील भी नहीं सुनी। इसकी तफसीलात क्या है, इस पर बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी ढांचे की अगर बात करें तो टोटल मेंबरान असम्बली जो हैं इस वक्त 54 उनकी तादाद बनती है। सरदार तनवीर इलियास की एक सीट खाली हुई है तो 53 बच जाते हैं। तो 32 अरकान या 32 मेंबरान जो हैं वो PTI के हैं। मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी और बाकी जो जितनी भी जमातें हैं उनके पास टोटल नंबर बनते हैं 21। 6 सीटें चाहिए अपोजिशन को, यानी 21 वोटों के साथ इस वक्त मौजूद है। अगर उन्हें वो अपना एक कैंडिडेट लाती हैं मिलजुल कर तो उन्हें चाहिए होंगी 6 वोटें। खबर ये मिली है कि आज़ाद कश्मीर PTI की 32 मेंबरान को एक होटल में ठहरा दिया गया है और उनसे उनके मोबाइल फ़ोन ले लिए गए हैं ताकि वो बाहर किसी से रब्ता न कर सकें, किसी हॉर्स ट्रेडिंग का शिकार न हो जाएं, किसी को अपनी वफादारी बेचकर पैसे न ले लें। तो असद उमर साहब और परवेज खटक इस वक्त मुजफ्फराबाद में हैं और वो उस होटल में मौजूद हैं और उस वक्त तक ये PTI के जो मेंबरान हैं जब तक वोटिंग हो नहीं जाती उस वक्त तक वो उस होटल के अंदर मौजूद रहेंगे और मुश्तरका तौर पर असम्बली के अंदर जाएंगे। इजलास पहले से ही जारी है और इंतखाब के जरिए चौधरी अब्दुल रशीद जो मुजफ्फराबाद से जीते हैं, PTI के टिकट पर इलेक्शन जीते थे, उनके नाम पर कंसेंसस पाया जाता है। दूसरी जानब चौधरी यासीन साहब अपनी तरफ से पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार अपने आप को पेश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर मैंने देखा है कि बहुत सारी उनकी तस्वीरें शेयर हो रही हैं, दुआएं मांगी जा रही हैं कि और ये दावा किया जा रहा है कि मुतद्दा अपोजिशन की तरफ से चौधरी यासीन साहब को आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के कैंडिडेट के तौर पर पेश किया जाएगा। अंदरूनी खबरें ये हैं कि पीपल्स पार्टी ने ये फैसला ऑफिशियली नहीं किया। बात की जाए पीपल्स पार्टी की तो फैसल राठौर साहब जो साबिक वज़ीर आज़म मुमताज़ राठौर के साहबजादे हैं, पीपल्स पार्टी के बड़े हार्ड एंड कोर नौजवान हैं, उनका राब्ता बिलावल भुट्टो से है और ये भी इत्तलात हैं कि उनकी जो फैमिली है उसका ताल्लुक बड़ा गहरा बिलावल साहब की हमशीरान से भी है। तो वो एक लाबी जो है फैसल राठौर की वो वहाँ पर मौजूद है। दूसरी तरफ लतीफ़ अकबर साहब अपनी तरफ से एक बड़े मजबूत और सीनियर तरीन पॉलिटिशियन हैं, बड़े लोयल हैं पीपल्स पार्टी के, तो वो भी एक इस मैदान में आ सकते हैं। तो लेकिन पाकिस्तान की आज़ाद कश्मीर की सियासत में कुछ भी किसी वक्त भी कुछ हो सकता है, तो उसके नाम पर कंसेंसस नहीं पाया गया। खबर ये भी है, जो लंदन से मुझे खबर मिली है कि आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून कतई तौर पर नहीं चाहेगी कि पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार दे दिया जाए। हाँ, अगर राजा फारूक हैदर साहब इस वक्त मुस्लिम लीग नून के सदर आज़ाद कश्मीर के होते तो उनका चौधरी यासीन के साथ बड़ा अच्छा राब्ता था, रवाबत थे, तल्लुकात थे, तो हो सकता है कि कोई उनके नाम पर मुत्तफ़िका तौर पर फैसला हो जाता है। लेकिन इस वक्त शाह गुलाम कादर साहब मुस्लिम लीग नून को हेड कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर को और लगता यही है कि मुस्लिम लीग नून की जानब से वो उम्मीदवार होंगे। ये है सारी सूरत हाल। अब देखते हैं कि ऊंट किस करवट बदले बैठेगा और कौन बनेगा आज़ाद कश्मीर की महदूद, महकूम और मजबूर कौम का वज़ीर आज़म। 2 वज़ीर आज़म पिछले 2 सालों में आज़ादी के बेस कैंप और एक महदूद से खित्ते में तब्दील हो चुके हैं। बज़ाहिर तो ये एक स्टेट का दर्जा रखती है आज़ाद कश्मीर, लेकिन इसको जिस तरह एक यूनियन टेरिटरी की तरह चलाया जा रहा है, मेरे ख्याल में इससे कोई अच्छा मैसेज नहीं गया। सरदार तनवीर इलियास के बारे में कहा जाता है कि सरदार तनवीर इलियास को उन्हीं कुव्वतों ने हुकूमत से फारग किया जिन कुव्वतों ने उनको इक़्तिदार में लाया था। चूँकि PTI के नंबर बिल्कुल पूरे थे, अगर तहरीक के अदम एतमाद आती तो वहाँ पर उनको डिफीट हो जाती।
सरदार तनवीर इलियास चूंकि एक नॉन एंटिटी थे, एक रवायती सियासतदान नहीं थे, तो आज़ाद कश्मीर में आए। मैं उनसे कभी भी ना मिला हूँ, ना कभी मैंने उनसे फ़ोन पर बात की है, ना कभी सेंटोरस में गया हूँ। चूँकि मुझे ये इत्तला मिली थी कि वो सहाफ़ियों को ख़रीद लेते हैं और बहुत सारा जमगट्ठा उनके पास जो सहाफ़ियों का या ब्यूरोक्रेट्स का या सियासतदानों का इकट्ठा होता है, वो किसी न किसी तरह से मराहत याफ्ता होता है, उनसे मराहत लेता है। तो इस वजह से मैंने जानबूझकर इस चीज़ को अवॉइड किया और उनसे मुलाकात मैंने नहीं की। बहुत सारे लोगों को तो पता ही है कि हमारी जो स्टेट है उसके अफेयर ऐसे हैं कि पुरानी जो एस्टेब्लिशमेंट थी, जो आज़ाद कश्मीर में इक़्तिदार देती है, पहले मरी में होते थे एक साहब, अब मुज़फ़्फ़राबाद में होते हैं, वो तब्दील हो चुकी है। अब नई जो है वो एस्टेब्लिशमेंट आई है, तो उनकी वजह से उन्होंने ज़ाहिर है अपनी कीमत वसूल करनी होगी, या उनके साथ इनके मामलात नहीं बन सके एस्टेब्लिशमेंट के, तो इस वजह से उन्हें इक़्तिदार से अलग कर दिया गया। हालांकि पाकिस्तान के जितने भी वकला हैं, आज़ाद कश्मीर के जितने भी वकील हैं, वो ये कहते हैं कि जो भी बातें हैं उन्होंने आज़ाद कश्मीर की अदालतों के बारे में कही हैं, जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं आती है। ये मुस्लिम लीग नून भी ये कहती है, पीपल्स पार्टी भी ये कहती है, और लेकिन किसी जानब से कोई एहतजाज नहीं हुआ। तनवीर इलियास का बड़ा कोई फैन नहीं हूँ, चूँकि जिस तरह की वो गुफ्तगू करते हैं, जिस तरह के वो मामलात करते हैं, ये पैसे देकर सबको ख़रीद लेते हैं, उससे मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ था। सरदार तनवीर इलियास जब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हुए हैं, मेरी तो इनसे मुलाकात नहीं है, लेकिन ये एक पॉजिटिव बात है कि एक मल्टी बिलियनर आदमी आज़ाद कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म बनता है, तो बजाय ये कि जो पहले वाले हैं वो सारे पैदागीर हैं और करप्शन करते हैं, तो ये एक ऐसा बंदा है जो पहले से ही अमीर है, तो ये क्या करप्शन करेगा। हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की के लिए, इस लोगों को जॉबें दिलवाने के लिए, नई चीज़ें, लेकिन ये बहरहाल चल नहीं सके। और चूँकि और रियासत को या हमारी आज़ाद कश्मीर के महदूद खित्ते को इनसे कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो सका, तो ये एक बड़ा सेट बैक है। और इससे मैसेज यही गया है कि जो ओवरसीज़ में पाकिस्तानी रहते हैं या कश्मीरी रहते हैं, उनके लिए मैसेज बड़ा क्लियर है कि अगर आपने वो इलाका छोड़ दिया है, आप उस इलाके से माइग्रेट कर गए हैं, बाहर चले गए हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी बन गए हैं या कश्मीरी बन गए हैं, तो डोंट बादर टू लुक बैक इन आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान, बिकॉज यू विल बी ऑलवेज ट्रीटेड लाइक ए इंट्रूडर इन आवर टेरिटरी। आपको कभी भी वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे भी तो वो आपको, अगर माली तौर पर आप उनको फीड करते रहेंगे तो वो एक्सेप्ट करेंगे, वरना आपको एक्सेप्ट वो नहीं करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान शिराज खान को इजाज़त दीजिए। अगर आपने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सो, और अगर फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो कर दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।